सती सीता का पूरा जीवन कष्ट में बीता। जन्म हुआ, भाई का वियोग हो गया, यौवनस्था को प्राप्त हुई तो विद्याधर आसक्त हो गया और उसने शर्त रख दी कि इस धनुष की प्रत्यंचा को जो भी चढ़ाएगा वही उसका पति बनेगा। भाग्य से उसको रामचंद्र जी के साथ विवाह हो गया। विवाह होकर के ससुराल गई तो वहाँ पर जब रामचंद्र जी का तिलक किया जा रहा था उस समय उनको वनवास मिल गया, इसलिए पति के साथ वह वनवास चली गई। वनवास के कष्टों को सहन किया। वनवास जाने के पश्चात रावण उसके रूप पर मोहित हो गया और वह उसका हरण करके लंका ले गया और उसने भरसक प्रयास किया कि कैसे भी सीता मुझे स्वीकार कर ले। लेकिन उसने जब स्वीकार नहीं किया, रामचंद्र जी रावण का युद्ध हुआ। सीता को उन्हें वापस लाने के पश्चात 14 वर्ष बाद जब वो अयोध्या में लौट करके आए, कुछ सुख के दिन आए, लेकिन लोक निंदा के कारण सती सीता जो कि गर्भवती थी, ऐसी सीता को भयंकर जंगल में उसको छुड़वा दिया गया। और छुड़वाने के पश्चात वहाँ पर एक मतलब भाई मिल गया जो उसको लेके गया और उसने उसको वहाँ उन्होंने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र भी उत्पन्न हो गए और पुत्र जब बड़े हो गए, युवावस्था को प्राप्त हो गए, अपने पिता से मिल लिए तो रामचंद्र जी ने पुत्र को तो स्वीकार कर लिया, फिर भी सीता को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसके लिए अग्नि परीक्षा का आदेश दे दिया। उसने परीक्षा दी, परीक्षा में पास हुई, लेकिन फिर उसने संसार को नहीं चाहा और जाकर के दिगंबर दीक्षा, आर्का की दीक्षा को ग्रहण कर लिया। आखिर इतना कष्ट उसको क्यों भोगना पड़ा? तो आचार्य कहते हैं कि उससे पूर्व में जब वह वेगवती की पर्याय में थी, उस समय उसने केवल एक दिगंबर, एक आर्का मुनराज को, जो कि दोनों भाई बहन थे, उनको वार्तालाप करते हुए देखा था। और उसको देखने के पश्चात उसने प्रत्येक घर में जा करके बोल दिया कि देखो वो दोनों, एक आता जी और एक महाराज जी बात कर रहे हैं। ऐसा दोषारोपण उसने उनके किया। जब मुनराज को और आर्का को पता चला, उन्होंने प्रण किया कि जब तक ये दोषारोपण मेरा नहीं हटेगा तब तक हम अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। तो उस वेगवती को बुलाया गया, पूछा गया कि तुमने क्या देखा? उन्होंने कहा कि बात करते हुए देखा। तो उन्होंने कहा ये तुमने कितना झूठा दोषारोपण एक मुनराज और आर्का पे लगाया, इसका तुमको कितना दुख भोगना पड़ेगा, ये तुमने कभी सोचा? उसने जब समझाया, उसने को बहुत दुख हुआ, पश्चाताप हुआ, उसने प्रायश्चित लिया उसका निवारण करने के लिए। लेकिन फिर भी जो कि दिगंबर मुनराज के ऊपर यदि तो कोई झूठा दोषारोपण यदि तुम लगाते हो तो वह ऐसा निधत्ती निकाचित कर्म तुमका बन जाता है, उसको तुमको भोगना ही पड़ता है। और उसका परिणाम हुआ, सीता की पर्याय में आने के पश्चात वह उसको उस प्रायश्चित लेने पर भी उसके दोष को उसको भोगना पड़ा। इसलिए कभी भी किसी के ऊपर भी कभी भी झूठा दोषारोपण मत कीजिएगा।